हेलो दोस्तों, मैं आनंद कुमार नॉलेज वन कोडिंग से। ठीक है। आज मैं फिर से अगला वीडियो जो क्लास 9th मैथ की जो 1.3 की जो शीर्ष क्वेश्चन बच चुके थे। ठीक है, तो आज उसको हम दूसरे पार्ट में लेकर आए हैं कराने के लिए। ठीक है, तो हम आज जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो तीसरा रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 रहेंगे। ठीक है, कल इसके पहले वाले वीडियो में हम 2 तक बता चुके थे। उसमें मैंने जो चीज बताई थी वो डिजिट या दशमलव पे बताई थी, और दशमलव कितने प्रकार के होते हैं मैंने बताया था, शांत और एक अशांत, यानी टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और मैंने टर्मिनेटिंग को 2 पार्टों में मैंने बांटा था। ठीक है, एक था रिपीटिंग, एक था नॉन रिपीटिंग। ठीक ठीक है, एक था रिपीटिंग, एक था नॉन रिपीटिंग। ठीक, यानी उसमें मैंने थोड़ा सा एग्जांपल भी आपको बताया था कि कैसे इसके क्वेश्चन लगते हैं। फिर उनको जो हमारे 1.3 में जो हमारे क्वेश्चन थे उसको हल करके दिखाया। ठीक है, तो 2 तक हो चुके थे। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखते हैं हमारा तीसरा आज का क्वेश्चन क्या है, उसे कैसे हल कर सकते हैं। देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? ठीक है, तीसरा हमारा क्वेश्चन है, क्या कह क्या रहा है, क्या हमारा क्वेश्चन तीसरा कह रहा है? निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में ठीक व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है तथा P इक्वल नॉट जीरो। यानी कह क्या रहा है, जो हमारी जो संख्या नीचे जो कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक, वो क्या है, P बटा Q के रूप में क्या करना, व्यक्त करना, उसको P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, और जहाँ P और Q पूर्णांक है, यानी P और Q हमारा क्या है, पूर्णांक है। हमें ये मालूम है कि P और Q क्या पूर्णांक, तो हमारी जो संख्या होती है, यानी जिसे हम लोग इंटीजर कहते हैं। ठीक है, वो हमारी संख्या क्या कहते हैं कि वो प्लस भी, धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, प्लस शून्य भी होती है। ठीक है, तो कह रहा है तथा क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जो हमारा जो क्यू है, ठीक है, जो हमारा जो क्यू संख्या है उसका मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है ये, इसका देखिए ऊपर क्या है, लगा है, एरो लगा है ना, तो इसका मतलब कि जो मैंने कल आपको बताया था रिपीटिंग। ठीक है, मैंने क्या कहते हैं कि नॉन सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने बताया था रिपीटिंग 2 प्रकार के होते हैं, रिपीटिंग होता है कि नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, रिपीटिंग में मैंने पुनरावृत्ति, जो देखिए अब ये क्या पुनरावृत्ति हो रही है ना, क्या है ये, पुनरावृत्ति हो रही है, तो यानी 6 जो है आगे होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इसको x बराबर 0.6666। ठीक है, क्या है, 0.66। ठीक, इसे हम मान लेते हैं। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इसको हल करके पी बटा क्यू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1 माना। ठीक है, अब इसको हम हल कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, जिसे में एक मैं बता रहा हूँ, जिसे की एक ये ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपको पेपर में कैसे करना, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, तो आपको करना के स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक है, तो जो आपको आसानी पड़ जाएगा, अगर बाय द वे आपको थोड़ा सा भी मान लीजिए कि आप पेपर में गलत भी करते हो ना, तो एग्जामिनर आपको इसका स्टेप, फिर उसका करने का तरीका जो देखकर भी उसको ये समझ में हाँ लड़कों को आ रहा घरे से, और नहीं सही है या गलत क्वेश्चन किया है, बट जो चीज किया है वो उसकी जो रूल है वो सही तरीका किया है। ठीक है, उसके नियम पे आधारित किया है। ठीक है, उसके करने का तरीका सही है। ठीक है, तो उस तरीका हम बताएंगे कि करना कैसे है। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे क्या, ठीक है, देखिए क्या है, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण हमारा एक ही है ना, इसमें क्या है, और 10 से पूरा करने पे, ठीक है, क्या है, और समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक, दोनों पक्षों पे क्या है, दोनों पक्षों में
पश्चिम में क्या करेंगे हम, दोनों पश्चिम में हम क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। करने पर, ठीक, ये चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, ये तरीका होता है, ठीक है। ये आप लोग पेपर में हम बहुत से मतलब ये मैंने जब एक प्राइवेट कॉलेज में मैंने पढ़ाया, उसमें देखा ना कि जिसमें सवाल कर रहे थे ना, तो वो डायरेक्ट लिख रहे थे, ठीक है। मतलब एक अर्धवार्षिक परीक्षा होती है स्कूलों में, मैंने देखा ना कि वहाँ पे डायरेक्ट करते हैं, वो तरीका नहीं होता है। फाइनल अगर आप एक बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं तो वो तरीका नहीं होता कि आप डायरेक्ट यहाँ से आप कर लो, नहीं, इसको आप उनको पहले ये पूरी उनको करना पड़ेगा कि हाँ जो चीजें हैं वो फैक्ट हैं, ठीक है, उनको समझ में, उसको समझ में आना चाहिए, एग्जामिनर को समझ में, यहाँ के बंदा ये किया क्या इस क्वेश्चन में, ठीक है। ये तरीका होता है, ठीक है। अब करेंगे क्या, इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे, 10x इक्वल टू, यहाँ पे अब यहाँ 10 का गुणा करेंगे ना तो एक 6 इधर आ जाएगा, क्या, जब ये 6 कटेगा तो ये गुणा करेंगे तो ये जो दशमलव ना यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 6.6, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 2, क्या है, समीकरण 2। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, यहाँ पे समीकरण 2 में एक को घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, समीकरण 2 से जो हमारी समीकरण 2 है उसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटाएंगे, ठीक। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने, ठीक, क्या है, समीकरण क्या कहते हैं, समीकरण जो हमारा 2 है, 1 है, उसमें समीकरण 2 से क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा समीकरण 2 क्या है, ठीक है, समीकरण हमारा 2 क्या है, 10x इक्वल टू 6.6666 हो गया। अब क्या हमारा है, समीकरण 1 क्या है, x इधर, ठीक, 0.6666, ठीक, ये हो गया ना। अब देखिए, अब डायरेक्टली हम यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं, पहले उसकी जो चिन्ह होता है ना वो दिखा देंगे, ठीक, माइनस माइनस कर देंगे, ठीक, यानी घटा रहा है, यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक। अब ये क्या होगा, ये पूरी जो संख्या हमारी है, ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0, 6 में से टिक जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0.6। अब ये क्या है, 10x में से x घटाएंगे तो 9x होगा, ठीक, 9x होगा, आया इधर सीधा, ठीक है, 9x है, यानी आया क्या है हमारा, 9x इक्वल टू 6.0000, ठीक है, ठीक है, इतना है, ठीक है। अब ये जानिए ना कि जो चीजें हैं क्या कहते हैं, अगर पॉइंट के बाद अगर 0 आता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है, ठीक है, अगर कितनों भी 0 है, ठीक। हाँ, अगर बाय द वे अगर 0 के सॉरी पॉइंट के पहले, दशमलव के पहले, ठीक है, अगर 0 है उसका महत्व हो सकता है, बट अगर 0 पॉइंट के बाद 0 कितने भी है ना उसका कोई महत्व नहीं, ठीक है। तो ये 0 हट जाएंगे, ठीक है, ये सारे 0 हट जाएंगे, तो क्या होगा, 9x इक्वल टू 6, ठीक। अब x का मान क्या है हमारा, ठीक, ये हुआ, क्लियर हुआ, ये जो हमारा क्लियर हुआ, हुआ ना। अब देखिए ये चीजें है ना, ठीक, ये हमारा हो गया। अब ये देखिए ये फॉर्मेट किस पर है, पी बटा क्यू के रूप में है ना, पी बटा क्यू के रूप में है कि नहीं है, ठीक, यह कह रहा था पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, हमारा पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त हो गया, ठीक। अब क्या कह रहा था हमारी, अब देख लेते हैं इसमें, जहां पी और क्यू
क्या है, एक पूर्णांक है। तो क्या 6 हमारा धन पूर्णांक, सॉरी 6 हमारा क्या है, धन पूर्णांक भी है, क्यू भी हमारा क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ पे क्या है, तथा क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी जो हमारी क्यू का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, ये क्यू का मान तो 9 है, तो 0 तो है नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये पूरी परिमेय संख्या हो गई। ये क्या है, परिमेय संख्या, इससे जो तीनों है, इसमें तीनों का तीनों जो परिमेय जो संख्या है वो लागू हो रहा है कि हमारे को क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए, और क्या पी और जो क्यू है ना वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्लियर, ऐसे ही क्वेश्चन लगेंगे, ठीक है। आइए अब इसके अगला देखते हैं क्वेश्चन को था, दूसरा पॉइंट, ठीक है। ये देखते हैं कैसे, ये सेम उसी पे लगेगा, ठीक है। अब कैसे लगेगा, अब बताते हैं कैसे लगेगा। अब देख लेते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक। तीसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है, ठीक, क्या हमारा 0.47, इसके ऊपर क्या है, एरो का चिन्ह, ठीक है। इसका मतलब क्या, हमको इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया, इसका मतलब 7 बार बार आ रहा है, ये 4 के ऊपर नहीं है, सिर्फ 7 के ऊपर है, यानी और 4 के बाद 7 कंटिन्यू आ रहे हैं, ठीक, आते जा रहे हैं अनंत तक, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं, मतलब इसको साधारण रूप दे लेते हैं, 0.477777, ठीक हो गया। अब क्या लिख देंगे, x बराबर 0.477777, कितना भी लगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत, जब एरो लग गया ना 7 के ऊपर, तो आप उसको अनंत तक लिख दीजिए, ठीक है, यानी अनंत बार आ रहा है, ठीक। अब इसे हम क्या मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में किससे हम गुणा कर देंगे, 10 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर देखिए संख्या क्या हमारी प्राप्त होगी, ठीक है, क्या होगी 10x। अब ये क्या है, इक्वल टू 0, सॉरी, अब ये पॉइंट है ना, अब 10 से गुणा करके ये 4 इधर आ जाएगा, क्या 4 इधर आ जाएगा, ठीक। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण, ये स्टेप हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को पर, ठीक है। हमारी समीकरण 2 क्या है, 10x इक्वल टू 477777, ठीक। और दूसरी ये क्या हमारी सेकेंड समीकरण है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट समीकरण है, ठीक। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, ये कितना होगा 9x इक्वल टू 7, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 0 ये हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, 0.4, ठीक हो गया, है। अब क्या है हमारा, इसके आगे जो हमने बताया था कि दशमलव के बाद, ठीक, अगर 0 है तो उसका कोई महत्व है नहीं है होगा, तो हमारा 9x ये लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे,
इसके अगला स्टेप x प्लस 43/9। ठीक, अब क्या है, पॉइंट बच रहा है ना, तो पॉइंट को ऊपर नीचे क्या करेंगे हम लोग, एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 43/100, 90, राइट, 90। ठीक हो गया, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का। और दूसरे का, ठीक है, ये दूसरा होगा, तीसरे का दूसरा, उसका ये आंसर होगा। ठीक है, ठीक, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक, अगला तीसरा नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, आइए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.00, यही है ना, इसके ऊपर क्या है, एरो का चिन्ह है। ठीक, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक, तीसरे का तीसरा। ठीक है, तो इसे जिसे हम दोनों हल किए ना, सेम उसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। अब इसको हम करेंगे क्या, x इक्वल टू लिख सकते हैं 0.001 एरो का चिन्ह। ठीक है, अब क्या है, ये यानी ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, x बराबर 0.001, ठीक, 001। ठीक है, इसे रिपीटिंग हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये बार बार वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समीकरण, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो है ना, एक लाने के लिए, ठीक है, इधर हम लोग क्या कर, 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे इसमें। क्या, अब लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 1000 से गुणा करने पर। ठीक, अब हम गुणा करेंगे ना, तो देखिए क्या होगा, 1000 हुआ x, अब क्या हो जाएगा, ये 1.001। ठीक, ये होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। ठीक, हो गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण ये 2 में से क्या करेंगे, समीकरण 1 को घटाएंगे। क्या है यहाँ पे, समीकरण 1, इस 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो हमारा होगा क्या, समीकरण 2 हमारा क्या है, 1000 इक्वल टू 1.001। ठीक, अब हमारा समीकरण 2 क्या है, s इक्वल टू 0.001 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब इधर देखा है 0.001। ठीक, अब इसमें से घटाएंगे, क्या हुआ 9, ठीक, 999x। ठीक, अब ये इधर से हमारा क्या हो जाएगा, ये दशमलव के बाद 0 है, इसका कोई महत्व नहीं होगा। ठीक, तो क्या होगा हमारा, एक x का मान 1/999। ठीक,
ये क्वेश्चन है, ऐसे ही हल होंगे। ठीक है, हमारे जो तीसरा क्वेश्चन था, जिनके 3 क्वेश्चन थे, ठीक, मैंने हल कर दिया। ठीक, इसके बाद हम क्या कहते हैं, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन कहता है कि उसको कैसे हल करना है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा चौथा क्वेश्चन कहता क्या है। अगर ये इसमें कोई भी अगर चीज आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि मुझे ये टॉपिक, ये चीजें समझ में नहीं है, दोबारा मैं और उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और ये एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर इस टाइप में या किसी भी, ठीक है, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो, ये नहीं कि ये पढ़ने वाला, कोई भी मैथ का कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक, आप जहाँ पे जो स्टेप कर रहे हो या वहां पे कोई नया स्टेप कर रहे हो, तो आपको अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई आप फॉर्मूला भी रख दिए, बाय द वे मान लीजिए आप फॉर्मूला रख दिए, तो वो चीज फॉर्मूला यहाँ पे लिखिएगा कि हाँ मैंने ये फॉर्मूला रख के ये स्टेप हल किया है। ठीक, इससे काफी आसान होता है एग्जामिनरों को कॉपी चेक करने के लिए। ठीक है, ठीक है, आइए हम लोग इसके अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं। ठीक है, कैसे है रहेगा, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या क्या रहा है। ठीक है, क्या 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 रहा है, 0.9999 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सटीकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, जो ये हमारा सवाल है, जो क्वेश्चन है, ठीक, इसमें P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, आपको व्यक्त करना है, जिसे इसके पहले मैंने तीसरा किया था ना, वैसे इसको भी करना है। करना कैसे है, ठीक है, मैं इसको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, क्या कह रहा है, 0.99, ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है ना, x बराबर क्या हम जैसे मानते थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, सेम वही है। ठीक, समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं, किए थे इसके बाद समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 में क्या किए थे हम लोग, 10 से गुणा किए थे ना, 10 से गुणा करने। ठीक, अब हमारे दूसरी संख्या प्राप्त हो, समीकरण 2 प्राप्त हो रहा था ना हमारा, क्या प्राप्त हो रहा था, 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 इधर आ जाएगा, 0.9999। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, दूसरा समीकरण। अब इसके बाद हम क्या करते थे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर क्या है, हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में जो है 2 से, जो समीकरण हमारा 2 है, उसमें से हम समीकरण 1 को घटाएंगे। ठीक है, इसके जो पहले प्रोसेस जो हम करते थे, सेम वही है। ठीक, क्या होगा समीकरण 2 हमारा, 10x इजिकल टू 9.9999, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ये क्या है, पहला समीकरण क्या है, 0.9999, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके आगे अब अनंत तक है, कोई नहीं है, ये आते ही रहेंगे। ठीक है, ये जरूरी नहीं कभी यहाँ पे क्या कहते हैं 5 दिए हैं, 0 पॉइंट के बाद 5 ही लिखना है भाई, 5 का 6 भी जा सकते हैं, 10 भी जा सकते हैं, मैटर नहीं करता। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, अब घटा देंगे। ठीक, ये माइनस ये माइनस, ठीक, 0 हो जाएगा, 0 0 0.9। ठीक है, अब यहाँ पे 9x हो जाएगा। ठीक, इक्वल टू 9x। ठीक है, अब क्या होगा, 9x इक्वल टू 9। ठीक, x बराबर 9/9, ये कट जाएगा, बचेगा क्या, x बराबर 1।
ठीक, क्या हो गया, और x बराबर 1, ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, p बटा q के रूप में व्यक्त करना है ना, एक आ गया, क्यों नहीं, एक जो है या क्या वो p बटा q के रूप में नहीं लिखा सकता, हमें इतना मालूम है, अगर कोई भी संख्या हो ना उसके हर में एक है ना तो उसे हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो क्या हम इसको हम p बटा q के रूप में, अगर हम इसे हम q बराबर 1/1 लिख दें, ठीक, तो इसका आंसर तो गलत तो होगा नहीं। ठीक, या इसको हम x बटा 1/1 लिख दें, लिख सकते हैं ना, क्यों, क्या तो यही रहा है ना, इसको हल करके हमें करना p बटा q के रूप में लाना है, तो हमें ये करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 5, ठीक, काफी जबरदस्त है, थोड़ा सी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन है क्या। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, आइए देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे हल करना है, कह क्या रहा है हमें। ठीक है, क्या कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार के अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या है, हो सकती है। ठीक है, और अपने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, जो ये क्वेश्चन कह रहा है ना, 1/17 जो है ना उसको प्रसार कीजिए, दशमलव के रूप में प्रसार कीजिए। ठीक है, और प्रसार करने के बाद ये बताइए कि कितनी अंकों बाद पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, कि जैसे हम क्या कहते थे कि जैसे हम लोग इसके पहले जो हम क्वेश्चन किए थे 0.99 था, तो वो क्या हमारी पुनरावृत्ति हो रही थी ना, कि एक संख्या बाद वो दोबारा रिपीट हो रही है। ठीक, तो इसमें ये बता रहा है, पूछ रहा है कि जो हमारी ये जो संख्या है इसको दशमलव के प्रसार करेंगे तो दोबारा जो हमारी पुनरावृत्ति कितने से अंकों बाद होगी, 1 अंकों बाद होगी, 2 अंकों बाद होगी, 3 अंकों बाद होगी या 4 अंकों बाद होगी। ठीक है, यही चीज ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, बताएंगे, मतलब उसी को हमको हल करना है। ठीक है, हल कैसे करते हैं हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, 1/17 क्वेश्चन है ना, अब इससे हम क्या करेंगे, 17 में 1 से भाग देंगे। ठीक, देख लेते कर लेते हैं। ठीक है, क्या है, 1 है, दशमलव यहाँ पे 0, दशमलव बढ़ाएंगे यहाँ पे 0, अब क्या करेंगे, यहाँ पे वही 17 बड़ा है, ठीक, 1 0 ले लेंगे इधर। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक, अब जाएगा कितने बार हमारा, 17 का पहला अगर पढ़ेंगे तो जाएगा कितने। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, अब देखते हैं ये पीछे जाएगा। ठीक है, 6 से अगर 100 है यानी 105, ठीक, 102 होता है। ठीक, अब 5 5 बढ़ जाएगा। ठीक, 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 एक में 5 5 3 8 हुआ। ठीक, अब इसमें से घटेगा क्या, बचेगा 5 बचेगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 1 जाए, 9 में से 8 जाए 1, ये कैंसिल हो जाएगा 15, फिर छोटा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक, अब कितने बार जाएगा हमारा, जाएगा हमारा, ये हमारा जाएगा कितने बार, 8 बार। ठीक, 8 7 56, 80/5, 8 एक में 8, 8 5 13। ठीक, कम करेंगे, इसको हटाएंगे, ये 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, ये 0, फिर ये 8 बार जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 1 3 6, यहाँ पे 4 बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 0 यहाँ पे बनाएंगे, अब ये कितनी बार जाएगा हमारा, 5 बार जाएगा, सॉरी, ये हमारा 2 बार जाएगा। दो बार, अब होगा क्या हमारा, 34 होगा, बचेगा क्या 6, अब ये 0 हो जाएगा। अब ये कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, 51 3 बार जाएगा। 9 5 से कर जाएगा 0, अब ये कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 85 होगा यहाँ पे, 5 बचा, 5 बचा,
ठीक, 5 हमारा जब बचा तो अब ये कितनी बार यहाँ पे 0 हो जाएगा, अब ये कितने बार जाएगा, 4 बार, सॉरी 2 बार, ठीक 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 34, 6 हुआ और यहाँ पे 1 हुआ 16 होगा, यानी 60, 160 होगा यहाँ पे। ठीक, आगे देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, 60 हुआ, अब ये कितनी बार जाएगा, 9 बार देखते हैं इसको, 9 7 63, 9 कम में 9, 9 और 6 15, अब ये क्या हुआ 7, कैंसिल हो जाएगा, 0 यहाँ पे। अब ये कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 4 बार। ठीक, 4 बार जाएगा, 4 7 28, 4 1 में 4, 4 2 6, 2 हासिल बचा, फिर 0, 1 बार जाएगा। ठीक, कितना हुआ 17, 3 बचा, फिर 0, अब कितनी बार, फिर 1 बार जाएगा 17, ये 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2। ठीक, सॉरी सॉरी 1 होगा यहाँ पे, 3 हुआ यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये तब भी बड़ा बड़ा पड़ा है, 0 लिख देंगे। अब कितने बार जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, कितना होगा 7 7 49, 7 1 में 7, 7 और 4 11, 7 4 11। ठीक, ये हासिल यहाँ पे 1 होगा बचेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, कैंसिल, 0। अब कितनी बार जाएगा हमारा, 210 हमारा है। ठीक, 210 हमारा है, तो ये जाएगा कितने बार, 110 नहीं 110, सॉरी एक यहाँ पे बचेगा। ठीक है, सर यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, 110 है, अब हमारा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। ठीक, बचेगा हमारा कितना, यहाँ पे 8, ये पूरी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, 8 बचा, यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक, कितने बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, कितना होगा 8 4 68 होगा, यहाँ पे 2 हुआ, 1 बचा, अब ये कितना 0 हो जाएगा। अब हमारा कितनी बार जाएगा, 7 बार, ये हो जाएगा हमारा 19। ठीक, 1 बचेगा। ठीक, अब फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर अगर 0 बढ़ाएंगे तो छोटा पड़ जाएगा, फिर 0 यहाँ पे बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, 100 होगा तो यानी ये हमारा फिर से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ फिर हमारे लगना शुरू हो जाएंगे यहाँ तक। ठीक, तो हमारी क्या है, जो दशमलव को पसार है ये। ठीक है, कहेंगे ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये पूरी हमारी आंसर होगी, क्या है 0.05239411767। ठीक है, ये हमारा है। ठीक है, इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, मार्क लगाएंगे ना, तो यानी इसका मतलब कि ये हमारी पुनरावृत्ति होगी, इतनी बार पुनरावृत्ति होगी। अब वो पूछा अधिकतम संख्या कितनी होगी। ठीक है, संख्या कितनी होगी पुनरावृत्ति होने के बाद, पॉइंट के बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7
इसका हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 14। ठीक है, एक मिनट बाई मिस्टेक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी जो हमारे 16 हैं क्या है, अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो गई थी, पुनरावृत्ति, यानी 16 अंकों के बाद ठीक है, यानी जो इस क्वेश्चन का जो हल होगा, ठीक है, ऐसे ही होगा, और 16 अंकों के बाद ये फिर दोबारा ये सिलसिला चालू हो जाएगा। ठीक है, ये आज के दिन इतना ही। ठीक है, इसके आगे कल अगले वीडियो में देखिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन बच चुके हैं, 4 क्वेश्चन बचे, 4 क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ तक अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो हमारे जो चैनल है उसके नॉलेज पॉइंट कोचिंग, ठीक है, उस वीडियो के नीचे आप, ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हल हमारा हुआ। ठीक है, ऐसे ही और भी क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।